व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं हल्द्वानी में पुलिस पर पत्थरबाजी, मुस्लिमों पर भड़क उठे दिल्ली के दीपक। ओ भैया, वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग, ऑल इंडिया न्यूज चैनल से वीडियो है। ये जो पत्थरबाजी करते हैं ना, धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि इनको ना प्यार से पकड़ के बॉर्डर पे खड़ा कर दो और कह दो लास्ट मौका है, यहां रहना है या नहीं रहना, अब डिसाइड कर लो, वरना आप जाओ उस तरफ, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं। क्योंकि इन्होंने आधे लोगों ने नाश कर दिया, मतलब हर जगह अपना हक जमा रहे हैं। इतने उसके बाद भी शर्म नहीं आ रही। देखते हैं पूरी वीडियो चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। आप मुझे एक बात बताओ, देश में संविधान है ना? तो जब कोर्ट से ऑर्डर आ गया, आप संविधान से बड़ा कैसे बन सकते हो? चुका जब उस चीज के लिए पुलिस के ऊपर पत्थर, पुलिस के ऊपर, वही तो है दिक्कत सबसे बड़ी। शुक्र मनाओ उत्तर प्रदेश नहीं था वो। हाँ। क्या बाबा की सरकार नहीं थी। बाप रे बाप। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ, ये जो तुमने उत्तराखंड के अंदर हल्द्वानी के अंदर जो दंगा कराया और मोदी जी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहीं दंगे कराए जाएंगे, क्योंकि मोदी जी को बदनाम करने के लिए। अगर इन्हें राम भी आकर कहे ना नरेंद्र मोदी 2024 में जीत रहे, ये तब भी कहेगा राहुल गांधी जी है, क्योंकि इन्हें इतना विश्वास, कॉन्फिडेंस, इतना अंधे हो चुके हैं। राम को नहीं पहचान पा रहे। राम कह रहा है मोदी जी जीत रहे, इससे बड़ा अनभक्त क्या होगा? और भेदभाव की, अब तक भेदभाव की राजनीति किसने करी? 70 साल से कांग्रेस ने की है। मुसलमान को शिक्षा किसने नहीं दी? राहुल गांधी ने नहीं दी। अरे मुसलमान आज अत्याचार मुसलमान के साथ हो रहा, वो किसने किया है? वो राहुल गांधी जी ने किया। मेरी बात सुनिए, देखिए अगर किसी का मकान गिरता है, उनको जिनका मकान मस्जिद, एक मिनट भैया, क्या था कैमरामैन, आप बताओ क्या था वो? वहाँ पर अवैध मस्जिद का जो निर्माण था उसे ढहाया गया। पहले क्लियर करो, मकान था क्या मस्जिद? अरे सुन तो ले, मस्जिद थी, जो भी थी मत बोलो, पूरा मान जाएंगे। अरे मेरी बात तो सुन ले यार, बात ये नहीं है कि वहाँ क्या था, लेकिन वहाँ लोकतंत्र के हिस्से के मुताबिक अगर कानून ने उसका फैसला दिया है, उसको घेरा जाए, तो इसमें जो निष्पक्ष जो जांच है वहाँ की सरकार, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का प्रशासन करे। वो तो कर ही रहा था, वो तो लोग बाहर आके पथराव करने लगे, पुलिस पर ही, प्रशासन पर ही पथराव करने लगे। वो अच्छा बोल रहे हैं। नहीं, वो कर रहा था, लेकिन जब भी कोई भिड़ंत होती है, जब भी कोई घटना होती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, दोनों हाथों तो ताली बजती है। यहाँ तो एक ही हाथ से ताली और उसी हाथ से जांग पे मार मार के ताली बजा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ के प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर जो भी है, वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस बात को क्लियर करेगा। अगर घटना आज की है तो इसकी इंक्वायरी का जब टाइम आएगा तो पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। अब दीपक जी तो जो है ना, हवा में बातें करता, मोहे मोहे, हर बात पर मोहे मोहे। यार ये कोई बात थोड़ी है यार, यार डीपीसी लेनी है क्या? अरे नहीं, तुम कांग्रेस पार्टी के पीछे क्यों लग रहे हो यार? कांग्रेस पार्टी हमारे राम के पीछे पड़ी थी, 62 साल तक मंदिर नहीं बनने दिया, तो मैं जब तक जिंदा हूँ, जिसने मेरे राम का विरोध करा है, मैं उसका विरोध करता था, करता हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने राम को कल्पना बताया। देखिए पत्रकार महोदय, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं दिल्ली का दीपक। सबसे बड़ी बात क्या है, एक तरफ ये कहते हैं कि देश में संविधान चलेगा, एक तरफ कहते हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी शरीयत चलेगी। पहले कंफर्म कर लो कि देश में चलेगा क्या। हम नहीं कह रहे हैं, हम तो संविधान को मानते हैं। दूसरी बात, कौन लोग गए थे बुलडोजर लेके? कोर्ट के लोग। कोर्ट बोले तो संविधानिक एसडीएम साहब, डीएम साहब और वहाँ के पुलिस वाले और प्रशासनिक अधिकारी जो उत्तराखंड सरकार के हैं, जिसे जैव जन्मभूमि बोलते हैं। एक बात मैं क्लियर बोल रहा हूँ, जो लोग किसी भी विषय में अगर गलत भाषण देंगे तो भाई साहब वो अपना ठटरी बांध ले। क्यों मालूम है कि अगर उल्टा सीधा बोलोगे तो आज बरेली वाले ने बोला है, कल उसकी ठटरी बंधेगी, परसों किसी और की, और ये जमीन से शुरू हो रही है। आप मुझे एक बात बताओ, जमीनी विवाद में अब पुलिस वाले आप क्या जात पूछोगे? आप कौन सी जात के हो? पुलिस वाला हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है? जब पत्थर लगता है ना तो उसको जानलेवा हमले में गिना जाता है। क्या? किसी की आंख भी फूट सकती है, किसी का मुंह भी फूट सकता है। अगर आप सड़कों पे आकर इस तरीके से न्याय लोगे, कोर्ट कहाँ है? सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों हमारे देश में है। और 14 से पहले जब इस देश में आतंकवादियों के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुले थे, तो क्या आम जनता के लिए कोर्ट नहीं खुले? आप कोर्ट जाओ, आप अपना हलफनामा लगाओ और स्टे लेकर आओ और आप बताओ कि वो गलत है सरकार। मगर कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद जब इनको स्टे नहीं मिली, कोर्ट तो भाई साहब कोर्ट है ना, जज साहब तो जज साहब है, उसके बाद भी अगर तुम पुलिस वालों के ऊपर इस तरीके से हमला करोगे तो वहाँ की सरकार को
पूर्ण रूप से अधिकार है कि उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, होनी चाहे वो किसी भी मजहब के हो। पहली बात। और ये कंफर्म कर लो, कानून के हिसाब विपक्ष से वालों बता से, दें। 26 चिरकुट पार्टी से पूछ लो, कांग्रेस वालों से भी पूछ लो कि देश में शरीयत चलेगी या संविधान चलेगा, क्योंकि कौनो फिरकी ले रहा है बीच में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज है ये नहीं पता कौन ले रहा है, साफ साफ। क्योंकि बिरयानी खाने के बाद तो बोलते हैं कि शरीयत चलेगी, मगर बिरयानी खाने से पहले बोलते हैं संविधान चलेगा। तो लफड़ा जो है ना वो बिरयानी से शुरू हो रहा है। नहीं समझे? जिस तरीके से आज बरेली में, अभी तक तो हमने बरेली का झुमका फेमस सुना था ना आपने, गानों में आता है बरेली का झुमका। और आज वो कौन मौलाना है जो उल्टे सीधे बयान दे रहा है? तौकीर रजा कह रहे हैं कि भाई अगर कोर्ट हमारी नहीं मानेगा तो हमें किसी को मारना पड़ जाएगा, हम मार देंगे। भाई साहब राम 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 ना 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 भाई साहब, हम तो कोर्ट के खिलाफ नहीं बोलेंगे भाई साहब। हाँ, अरे उस टाइम पे देवा की अदालत होती थी भैया, अब तो योगी और मोदी संभाल रहा है। वो कह रहा है भैया कर लो डंडा ऊपर। ना 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 ना, कैमरे में गलत बयान देने से पहले 1 लाख बारी सोचो, बिल्कुल सही बात। फिर आप बोलोगे कोनो फिरकी लेके चला गया। खुद तो बोल जाते भैया बाद एक में बात समझ नहीं बताओ, आता क्या बोल रहे अगर हो। गलत आप करोगे या गलत ये भाई करेंगे, बता रहा हूँ, हुआ नहीं है अभी आपसे, तो बुलडोजर किसी और के मकान में थोड़ी जाएगा। क्या भाई साहब, तौकीर रजा कौन है? तौकीर रजा ही जिस तरीके से मुंबई में, रुक जाओ कैमरामैन, जिस तरीके से मुंबई में उन्होंने अपशब्द बोला था सनातन धर्म के लिए, आज उनको SIT उठा के ले गई, NIA उठा के ले गई। अब इन्होंने बरेली में बोला, आज वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। अब पूछो उसमें हिंदू का नुकसान है कि मुसलमान का नुकसान है, सिख का नुकसान है कि ईसाई का नुकसान है? सड़क पे तो चारों निकलते हैं। किसकी गाड़ी जली थी बताओ? कौन सी कास्ट का था जिसकी गाड़ी जली है कल देव जन्म भूमि उत्तराखंड में? बताओ, ना हिंदू था, ना वो मुसलमान था, ना वो सिख था, ना वो ईसाई था, जली एक आम आदमी की गाड़ी होगी। बिल्कुल। और उसकी भरपाई कौन करेगा? वही करेगा जिसने इस कानून को नहीं मानना चाहते हैं, जिन्होंने ये पत्थरबाजी में अपना पूरा योगदान दिया है। ये होना क्या? चाहिए उनसे और जो भरना इसके होगा खिलाफ ना बोलेगा, पूरा। अब ये जो विषय है ना, ये बड़े संवेदनशील है। अगर कुछ शब्द गलत निकल गया मुंह से, क्या कुछ गलत निकल गया तो बॉलीवुड में जिस तरीके से अमिताभ बच्चन है, उस तरीके से राजपाल यादव बनने में टाइम नहीं लगेगा। ये मजाक बन जाएगा क्योंकि एक वो कैरेक्टर वाइज। आप मुझे एक बात बताओ, देश में संविधान है ना? तो जब कोर्ट से ऑर्डर आ गया, आप उसके बाद संविधान भी से ड्रामा। बड़ा कैसे बन सकते हो? पुलिस के ऊपर पत्थर, पुलिस के ऊपर। शुक्र मनाओ उत्तर प्रदेश नहीं था वो। क्या बाबा की सरकार नहीं थी। बाप रे बाप, इतनी देर में वहाँ पे इतनी हिम्मत ही सही कह रहे हो ना भाई साहब? और अच्छा, ये जो घटना घटी है, ये जुम्मे की नमाज की तुरंत बाद घटी है। ये बयान दिया गया कि जेल भरो का एक आह्वान किया गया। क्या बोले? जेल भरो का आह्वान किया गया था कि आप जेल भरो, डरो मत। कहाँ? आप करते रहो जो करना है। कौन से राज्य में जेल भर रहे हैं? राज्य कौन सा है? ये बरेली में ऐसे दावे कर रहे हैं। बरेली कौन से राज्य में है? यूपी में है? उत्तर प्रदेश में जेल भरो आंदोलन चल रहा है। अच्छा वाह। ना बाबा ना, बाबा नहीं, बाबा बाबा कुछ रहम करना उनके ऊपर। भैया भाई तुम बाबा को चैलेंज कर रहे हो, तुम जेल भरो आंदोलन कहाँ कर रहे हो? लालू के राज में, योगी के राज में कर रहे हैं। योगी, तुम योगी को चैलेंज मत करो, अमित शाह को चैलेंज मत करो, मोदी को मत करो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सबके लिए कर रहा है। अगर उनको चैलेंज करोगे तो कोनो फिरकी ले लेगा। उत्तर प्रदेश में जेल भरो आंदोलन कर रहे हो, अरे पहले राज्य तो पूछ लेते। अभी तक योगी जी के पास फोन नहीं पहुंचा है, मैं नहीं बांटता। अगर पहुंच गया होता ना तो अब तक तो भाई साहब टे 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 और चल जाएगा। आप ये पूछो कुछ कांग्रेस के जो जानकार है, दिग्गज, कि इस बारे में आपकी क्या राय है? इस बारे में आपकी क्या राय है? मगर संवेदनशील शब्द मत बोलना। कैमरामैन फोकस करो। देखिए, ये दीपक जी ने जो प्रत्यारोप बार बार कांग्रेस को घेरने का लगा रहा है ना, कांग्रेस पार्टी संविधान को मानती है, संविधान का पालन करती है। अगर कांग्रेस पार्टी अगर किसी संवैधानिक पद पर को बैठने वाला अगर उसका कोई विरोध करता है, उसके साथ पत्थरबाजी करता है, यूसी से लागू होना चाहिए था क्या? कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि जो भी निर्दोष है उस पर जांच होनी चाहिए, जांच के मुताबिक उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके हिसाब से यूसी से लागू होना चाहिए था? पत्थरबाजी मारने वाला व्यक्ति निर्दोष है? मैं बताऊं, एक पत्थर होता है गोल गोल सा, उसको ऐसे उठाते हैं और वो लगता है, उसके बाद कहते हैं तेरा बेड़ा गर्क हो। दीपक जी मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं। देखिए अगर किसी का मकान गिरता है, उनको
जिनका मकान मैं गिर- मस्जिद, एक मिनट भैया, क्या था कैमरामैन, आप बताओ क्या था वो? वहां पर अवैध मस्जिद का जो निर्माण था उसे ढहाया गया। पहले क्लियर करो, मकान था कि मस्जिद अरे थी? सुन तो ले, मस्जिद थी जो भी थी, जो भी वहाँ- थी मत बोलो, अरे यार, पूरा मान जाएंगे। अरे मेरी बात तो सुन ले यार, बात ये नहीं है कि वहाँ क्या था, लेकिन वहाँ लोकतंत्र के हिस्से के मुताबिक अगर कानून ने उसका फैसला दिया है, हाँ। उसको घेरा जाए, तो इसमें जो निष्पक्ष जो जांच है वहाँ की सरकार, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का प्रशासन करे। मुझे इस चीज का जवाब दे दो, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो कोर्ट तो भैया सरकारों से भी ऊपर ही है ना। कोर्ट अगर कुछ कर रही है, डिसीजन ले रही है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही है। सरकार आती जाती रहती है, कोर्ट जो लॉ बनाता है हर एक चीज को चैलेंज किया जाता है, कि निचली अदालत में, ऊपरी, फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो जब अगर कोई दिक्कत है, स्टे ऑर्डर लेके आ जाओ, नोटिस भी दिया, ऐसा तो है नहीं कि रातों रात आके होंगे, नोटिस भी दिया होगा, 36 बार नोटिस दिया होगा, हर एक चीज दी होगी। लेकिन जब आप नोटिस को फाड़ के उसमें समोसा रख के खा जाओगे तो और समझ आएगा नहीं क्या लिखा था, तो फिर यही होगा। नहीं, पर मुझे ना ऐसा पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है इंट्यूशन हो रही है कि इनका हो जाएगा इलाज। भाई ये जो हरकतें हैं ना, ये कि लॉ को नहीं मानना, अपने हिसाब से चलना, और मुझे कॉन्स्टिट्यूशन से लगता है ऊपर कि होके। जैसे एक आम आदमी की बताया ना, गाड़ी जो भी हुई है वो उन्हीं का घर बेचो चाहे उनकी प्रॉपर्टी बेचो, उन्हीं से भुगतान करवाना चाहिए। यार थोड़ा सा सेंस वाले काम कर लो, हर एक चीज सेंसलेस मत करो। कल को तो तुम्हें इंडिया गेट पे बैठ के भी फिर करने लग जाओ हर चीज। इंडिया गेट पे एक तरफ बैठ जाओ हिंदू, एक तरफ बैठ जाओ मुस्लिम, एक कह देगा मैं पूजा पाठ करूंगा, एक कह देगा नमाज पढ़ूंगा, हर चीज नहीं, कोई भी होगा तरीके से चला जाएगा ना। अवैध क्या होता है, इंडिया गेट के बाहर अगर मैं आज जाके मैं वहां पर मंदिर स्थापित कर दूं, सरकार बोलेगी भाई क्या कर रहा है, परमिशन है इस चीज की? नहीं है। अवैध निर्माण क्या होता है? तो थोड़ा सा सेंसलेस लोग हो रहे हैं, लेकिन उन सेंसलेस लोग, थोड़े से लोग उसके साथ इनके लिए बना ही नहीं है। ये जो पत्थर पुत्थर वाला सीन है, भाई क्या कर रहे हो एक यार? वो वाला सुना है तूने, वो है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एजुकेशन ये वही है, दूर दूर तक इनके आसपास नहीं पहुंची, मुझे लग रहा है दूर दूर तक नहीं। तो ये समझ जाए ना कि संविधान से चल रहा है ये देश। इनके एजुकेटेड वाले भी कितने कौन से ढंग की बात कर लेते हैं, ये भी तो देख। भड़काते तो वो एजुकेटेड लोग ही है ना भाई, इन्हें। मुझे नहीं समझ आता है क्या कर रहे हैं ये। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग इस देश के है ही नहीं, वो इस देश के साथ नहीं चलना चाहते, वो सिर्फ चलने चाहते हैं अपने धर्म के हिसाब से। भाई नेशन कम फर्स्ट होता है सबसे पहले, तो नेशन को लेके भी तो चलना पड़ेगा। मंदिर हो, मस्जिद हो, हर एक चीज ठीक है जब तक कि वो लीगली है, हर एक चीज ठीक है। इलीगल आप कुछ भी करोगे, कल को मान लो कल को आप किसी के घर में घुस जाओगे, ठीक है, वो भाई ये पूजा पाठ कर रहा है, वहां पर जाके उसके साइड में तुम अगर वो क्या बोलते हैं चिकन काटने लग जाओगे, कुछ चिकन बनाने लगे, कुछ और नहीं उसकी वो चीज, तो आप कैसे कर लोगे वो चीज? यार थोड़ा सेंस, थोड़ा लॉजिक चल लो। अगर कोर्ट का ऑर्डर आया तो कोर्ट ने कुछ सोच समझ के दिया होगा, और कितनी बार नोटिस आ गए होंगे। अगर नोटिस नहीं आया, डायरेक्ट आ गई, तो वो चलो फिर वो फिर भी एक बार सोच जाता है। यार कई लोग समझते नहीं है और बस हवाबाजी में। धीरे 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 वो चल रहा है ना, अभी चल के जब वो खाड़ेगा ना इंटरनेट सस्ता हो गया है, फोनों में आ गया है, लेकिन एजुकेशन भी सस्ती है अगर लेना चाहे इंसान तो, लेकिन लेना नहीं चाह रहे ना। मजे चाहिए जिंदगी में, और मजे के साथ दुरुपयोग कर रहे हैं। फिर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। दिल्ली के दीपक भाई ने भाई साहब सही बोला है, और संविधान से चलना पड़ेगा देश में रहना है तो, और नहीं रहना चाहते वो फिर आपकी मर्जी है। फिर आप मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।